हेलो फ्रेंड्स, चाहे आपने बीएड किया हो, डीएलएड किया हो या फिर आप सीटेट क्वालिफाइड हो या फिर सीटेट अपीयरिंग हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई में जो सीटेट अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उन्हें मौका मिला है या फिर नहीं और कितने चांसेस हैं, ये इस पर बात करेंगे। दूसरा हम देखेंगे जो बीपीएससी में सीटेट 82 मार्क्स चाहिए, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोगों का डाउट था कि अदर स्टेट वाले जो हैं उन्हें बीपीएससी में फॉर्म फिल करने के लिए सीटेट में 82 मार्क्स चाहिए या फिर 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ही था इस बार जो बीपीएससी का रिसेंटली रिजल्ट आया था वहाँ पर 82 मार्क्स वालों को कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें ज्वाइनिंग मिल गई और कुछ ऐसे थे जिन्हें बाहर कर दिया गया। तो इस बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ DSSB की वैकेंसीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं, वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज आई हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को डिटेल में सारी चीज़ें समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही टीचिंग की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। और साथ ही साथ सीटेट की प्रिपरेशन इस चैनल से आपकी करवाई जा रही है, अगर आप चाहें तो क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स DSSB की जो वैकेंसीज आई हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए DSSB में वैकेंसीज जो है आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी जो वैकेंसीज आई हैं फ्रेंड्स वो नॉन टीचिंग की आई हैं और आप DSSB का नेचर जानते ही हैं, यहाँ पर सारी वैकेंसीज ये लोग एक साथ नहीं देते हैं बल्कि ये 1 बाय 1 वैकेंसीज आती हैं। अब देखिए नॉन टेक्निकल की आ गई हैं वैकेंसीज, तो जो टीचिंग की वैकेंसीज है ना वो भी आपकी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगी। और देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं DSSB TGT का। तो देखिए TGT की वैकेंसीज़ आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं 4000 के आसपास। ठीक है, तो 4000 के आसपास आपकी TGT की वैकेंसीज आ सकती हैं। साथ ही साथ PRT की अगर बात करें वो भी आएंगी, बट यहाँ पर क्या होता है कि सारी वैकेंसीज एक साथ आपको नहीं दिखेंगी, यहाँ पर 1 बाय 1 वैकेंसीज आती हैं। लाइक सबसे पहले जैसे इन्होंने नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज निकाल दी हैं, अब हो सकता है ये TGT की वैकेंसीज निकालें, उसके बाद हो सकता है PRT की वैकेंसीज निकालें। इस तरीके से आपकी वैकेंसीज आएंगी। अब देखिए हम बात कर लेते हैं जो DSSB में TGT की वैकेंसीज हैं उन्हें कौन फिल कर सकता है। तो देखिए TGT का फॉर्म फिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले, डीएलएड वाले जो हैं TGT के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले ही पता होनी चाहिए ताकि आप जो अपने आगे की स्ट्रेटेजी को बनाते हुए चलिए। अब ओनली बीएड करने से ही नहीं होगा, बीएड के साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 जो है क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप DSSB TGT का फॉर्म भरना चाहते हैं तो। ठीक हो गया, तो ये थी फ्रेंड्स बात DSSB की। और वैकेंसीज जब निकली थी तो मैंने आपको डिटेल भी दी थी नॉन टेक्निकल की जो आई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स BPSC एग्ज़ाम की। BPSC में सीटेट स्टूडेंट्स को, सीटेट अपीयरिंग जो स्टूडेंट हैं उन्हें जो है मौका नहीं दिया गया है, ये आप भी जानते ही हैं। अब आगे क्या होगा ये नहीं पता है, बट काफ़ी सारे आंदोलन चल रहे हैं। BPSC के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्हें नोटिस भी भेजा, सॉरी नोटिस नहीं, लेटर लिख के भेजा गया है कि अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाए। तो देखते हैं ये अपीयरिंग स्टूडेंट्स के साथ क्या करते हैं, मौका मिलता है या नहीं मिलता है। बट इन्होंने एक चीज़ कही है अतुल प्रसाद जी ने कि BPSC का जो एग्ज़ाम है अब हर साल आपका अगस्त में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो हर साल अगस्त में आपका BPSC का एग्ज़ाम होगा। तो मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि जिन स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई नहीं है ना वो इस बार अपना सीटेट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लीजिए, जो एग्ज़ाम आपका जनवरी 21 को होने वाला है। उसके बाद हर साल BPSC की वैकेंसीज तो आने ही वाली हैं। उसके बाद 2024 अगस्त में आप अपनी BPSC की प्रिपरेशन करके उसको निकाल लीजिए, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, है ना। तो ये चीज़ें हैं, अब देखते हैं, हो सकता है अपीयरिंग को ये लोग मौका दे भी दें। अगर देंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको BPSC का फॉर्म फिल करने के लिए सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट जो बिहार स्टेट के हैं उनका तो मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि सीटेट पर आपको कितने मार्क्स चाहिए, किस कैटेगरी में कितने चाहिए। अभी हम सिर्फ बात करेंगे जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है BPSC में उनको मौका दिया गया है, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिहार में टीचर बन सकते हैं। बट अदर स्टेट वालों को सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि 82 मार्क्स चाहिए हैं या फिर 90 मार्क्स चाहिए हैं। इस चीज़ को लेकर आप लोगों के डाउट बने हैं और स्पेसिफिकली जो अदर स्टेट के फीमेल्स हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, वैसे तो अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसमें सिर्फ ये दिया है
की जो फीमेल्स हैं उनको 82 मार्क्स चाहिए। उस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर ये नहीं बताया है कि जो 82 मार्क्स हैं वो अदर स्टेट की फ़ीमेल को चाहिए या फिर बिहार की फ़ीमेल को चाहिए। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने वहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं करी है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी फ्रेंड्स कि आप जो है सीटेट में अपने 90 मार्क्स लेकर आइए, तभी आप सेव होंगे। सेव क्यों होंगे अब उसका भी मैं रीज़न बताती हूँ। रिसेंटली बीपीएससी का जो रिज़ल्ट आया था, आप देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ फैली और उसके पीछे क्या रीज़न रहा ये मुझे भी नहीं समझ में आया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सीटेट में 82 मार्क्स थे अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी के, और उनको जो है वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी गई है बीपीएससी में। और कुछ स्टूडेंट्स, आपने स्पेसिफिकली नाम भी देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 82 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी अदर स्टेट, उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं दी गई, उनको बाहर कर दिया गया ये कहकर कि आपके 82 मार्क्स हैं और 82 मार्क्स पर हम जो है क्वालिफाई नहीं मानते सीटेट को। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों हुआ और कुछ को इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी, इसके पीछे का रीज़न तो हमें भी नहीं पता। अगर आप लोगों के पास कोई भी न्यूज़ आती है ऐसी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं। तो देखिए, ऐसा होने पर बहुत ज़्यादा दुख होता है। सबसे पहले आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया और आपको बोला गया कि आप जो है एलिजिबल हैं 82 मार्क्स पर भी, और लास्ट में आपको ज्वाइनिंग ना मिले, तो सोचिए उस स्टूडेंट्स के मन में कैसा लगा होगा। पहले ही आप लोग क्लियर कर दीजिए ना कि अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं उनको 90 चाहिए या 82 चाहिए। अब ये नोटिफिकेशन में तो क्लियरली लिखते नहीं है और बाद में जो है ज्वाइनिंग उनको नहीं दी। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी, तो इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न जो है ये इन्हें ही पता होगा। तो मेरा आप लोगों को सजेस्ट करने का यही रीज़न है ताकि आपको बाद में निराश ना होना पड़े। इसलिए आप सीटेट में 90 मार्क्स लेकर आइए, चाहे आप अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के फीमेल हैं या फिर मेल हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है। वैसे तो अदर स्टेट के जो है ना, हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये लोग जो है जनरल में ही काउंट करते हैं, अदर स्टेट के जो हैं उनको। तो आप लोग एक काम करिए, अदर स्टेट वाले सीटेट में 90 मार्क्स लेते हुए चलिए, क्योंकि हो सकता है जैसा इस बार किया नेक्स्ट टाइम भी ये लोग ऐसा ही कर दें, पहले नोटिफिकेशन में मेंशन ना करें और बाद में कह दें कि आप को जो है 82 पर क्वालिफाई नहीं माना जाता है और आप बाहर हो जाएं, हो सकता है। इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कीजिए। इस बार सीटेट में आप 90 प्लस लेकर आइए। जिस प्रकार से मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया, दोनों पेपर मेरे अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट भी करती रहती हूँ, क्लासेस भी हो रही हैं, आप चाहें तो सीटेट की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स उन स्टूडेंट्स की जो वेट कर रहे हैं बीपीएससी सेकंड मेरिट लिस्ट का। तो देखिए, आप लोगों की ये भी क्वेरी थी क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी। तो देखिए, अभी तक क्लियर नहीं है आएगी नहीं आएगी, बट 99% हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट बहुत जल्द आएगी। अभी छठ का फेस्टिवल है, इसके बाद जल्द ही आपको सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकती है। तो जिन स्टूडेंट्स का 1 नंबर से या 2 नंबर से पिछली बार रह गया है, तो आप लोग जो है ये होप लगा सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए, और सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो आप लोगों का नाम ज़रूर वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी फ्रेंड्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो स्टूडेंट सीटेट देने वाले हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मन लगाकर प्रिपरेशन कीजिए और 90 प्लस लाने की तो कोशिश कीजिए, ताकि आप हर स्टेट की टीचिंग वैकेंसी में बैठ सकें, ताकि आप टीचर बन सकें। अगर आप 82 ले आते हैं या 85 ले आते हैं, फिर यही होता है, डाउट होता है कि क्या हम 82 में क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं अदर स्टेट के या नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपने 90 प्लस ले आइए। उसके बाद अब तो आप जानते ही हैं सीटेट का जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट लाइफ टाइम आपका वैलिड है। एक बार सीटेट क्वालिफाई किया तो हर स्टेट में आप आराम से बैठ पाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे शिक्षक भर्ती का, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।